नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नैतिक शिक्षा पाठ 11 सुकन्या नहीं कोई तुम जैसा। सुकन्या घर वापस आते ही अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। माँ बार बार सुकन्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर उसे बाहर आकर सबके साथ भोजन करने के लिए कहती रही, लेकिन सुकन्या ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना। माँ के बहुत समझाने पर सुकन्या अपने कमरे में बाहर आकर खाने की मेज़ पर आ बैठी। दादाजी के पूछने पर सुकन्या कहती है, दादाजी मैं जब भी सुकृति दीदी से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी मोटी और भद्दी हूँ। सुकन्या कहती है, मैंने सोचा है कि आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी सुकृति दीदी की तरह दुबली पतली होना चाहती हूँ। माँ सुकन्या को बताती है कि सुकृति अक्सर परेशान रहती है, तुम्हारी चचेरी बहन मधुरिमा की तरह अपना कद कैसे बढ़ा सके। मधुरिमा कहती है कि हाँ ताई जी, मैं बता देती हूँ। अक्सर सुकृति मुझसे पूछती रहती है कि वह क्या करे और क्या ना करे जिससे वह अपना कद बढ़ा सके, और मैं उससे यह पूछती रहती हूँ कि मैं उसकी तरह गोरी कैसे हो सकती हूँ। काश मेरा रंग इतना सांवला नहीं होता। उनकी बातें सुनकर दादाजी हंसते हुए बोले, यह तो बिल्कुल कौवे हंस और मोर की सी कहानी हो गई। दादाजी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, एक कौवा जंगल में बहुत खुशी से इधर उधर घूमता रहता था, परंतु हंस के श्वेत रंग को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा काश वह भी हंस की तरह श्वेत होता, तो वे सारे लोग जो उसे देखते ही उसका मजाक उड़ा देते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करते। कौवा हंस से कहता है कि तुम कितने श्वेत हो, काश मैं तुम्हारी तरह होता। हंस दुखी होते हुए बोला, मैं कहाँ सुंदर हूँ, सुंदर तो मोर है जो रंग बिरंगा है। जरा सा कीचड़ लग जाए तो मैं भद्दा दिखने लगता हूँ। हंस की बात सुनकर कौवा मोर के पास जाकर कहता है, मोर भाई तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। कौवे की बात सुनकर मोर कहता है, तुम मुझे भाग्यशाली मानते हो, मेरे पाँव बहुत भद्दे हैं। तुम तो मस्ती से उड़ सकते हो, मैं तो ऊंची उड़ान भी नहीं भर सकता। मनुष्य से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पंखों के कारण उनसे मेरी जान को खतरा बना रहता है। दादाजी कहते हैं, बच्चों तुम्हें क्या लगता है कौन भाग्यशाली है। मधुरिमा कहती है, दादाजी हम इन चिड़ियों के एक दूसरे के साथ तुलना कर ही क्यों रहे हैं, सब अलग हैं, सबकी अपनी अलग पहचान है। दादाजी समझाते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा है तो तुम आपस में मुकाबला क्यों करती हो, क्या नहीं है उसके बारे में सोचकर तुम दुखी हो रही हो, जबकि तुम्हें यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सभी स्वस्थ हो और अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो। अपने शरीर के रूप को लेकर शर्मिंदा होना या खाना पीना छोड़ देना समझदारी नहीं है। सुकन्या कहती है, दादाजी मैं आपकी बात समझ गई और ध्यान रखूंगी कि मैं अब अपनी तुलना किसी से ना करूं। सुकन्या मेरी प्यारी बिटिया, याद रखो कोई नहीं है तुम जैसा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहानी के माध्यम से यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर की बनावट, रंग, रूप, कद काठी महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु महत्वपूर्ण है शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखना। इसलिए इन बातों को लेकर शर्मिंदा होना पूर्ण रूप से अनुचित है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह की अनावश्यक तुलना में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रश्न 1 है, आप जब स्वयं को आईने में देखते हैं तो आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। दिए गए पैमाने पर आप स्वयं को अंक दीजिए। ये आपका अपना ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको अंक देना है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैं स्वयं को बहुत पसंद करती हूँ, अंक 10। मेरे शरीर की बनावट किस प्रकार खास है। मेरे शरीर की बनावट खास है क्योंकि मैं रंग, रूप, कद काठी में सुंदर और स्वस्थ हूँ।
मैं अपने शरीर के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद करती हूँ? मैं अपने शरीर के बारे में सबसे अधिक अपने बालों को पसंद करती हूँ। सुंदर लगने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं? विस्तार से लिखिए। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, पौष्टिक आहार लेती हूँ तथा साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। प्रश्न 4, क्या आपको लगता है कि इरावती को दौड़ वाले दिन विद्यालय जाना चाहिए? हाँ। क्या इरावती का जीवन व्यर्थ है? आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? इरावती का जीवन व्यर्थ नहीं है। अपने रंग, रूप या शरीर की बनावट को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है। हम जैसे हैं अपने को उसी रूप में स्वीकार करें। क्या समाज की सोच उसके प्रति सही है? यदि नहीं तो क्यों? समाज की सोच उसके प्रति सही नहीं है क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कई खूबियां हों। समाज को उसको स्वीकार करना चाहिए और उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत तथा प्रेरणा देनी चाहिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको हाँ या नहीं का प्रश्न उत्तर टिक कर लें। गूगल करके खोजने का प्रयास कीजिए कि कैसे 20वीं सदी से 21वीं सदी आते आते शारीरिक सुंदरता की परिभाषा में परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के पीछे का व्यावसायिक तथा वित्तीय कारण भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या इस परिवर्तन ने हमारी सोच पर गहरा असर डाला है? 21वीं सदी से पहले सुंदरता का आकलन उसकी शारीरिक बनावट से किया जाता था, परंतु अब सुंदरता की परिभाषा बदल चुकी है। मनुष्य की सुंदरता का आकलन व्यवसाय, शिक्षा तथा वित्तीय ढांचा से लगाते हैं। जो जितना उन्नति करेगा, जितना अच्छी और महंगी शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा और जितना ऊंचा पद होगा, वह उतना ही सुंदर माना जाएगा। क्या अलग अलग देशों में खूबसूरती की परिभाषा भी अलग अलग है? गूगल करके खोजने का प्रयास कीजिए। हाँ, अलग अलग देशों में खूबसूरती की परिभाषा भी अलग अलग है। कुछ देशों में काला रंग और मोटे शरीर को पसंद किया जाता है, वहीं कुछ देशों में गोरे रंग को पसंद किया जाता है। कहीं दुबला पतला शरीर तथा ऊंची कद काठी को पसंद किया जाता है। हर देश में खूबसूरती की परिभाषा बिल्कुल अलग है। धन्यवाद।